कॉर्पोरेट आवर में हम बात करेंगे 25 जुलाई 2018 को शुरू हुई ये कंपनी सेलो वर्ल्ड 17,200 करोड़ रुपए के मार्केट कैप है इस कंपनी का, हाल ही में लिस्ट हुई है और कंपनी के जो नतीजे आए उस पर ऑफ कोर्स हम आगे डिस्कशन करेंगे। आप जानते हैं सेलो वर्ल्ड घरेलू सामान, पेन, स्टेशनरी, मोल्डेड फर्नीचर, कांच के बर्तन समेत कई अन्य प्रोडक्ट्स बनाती है। तो ये कंज्यूमर फेसिंग कंपनी है जैसा आप जानते हैं, और लिस्ट होने के बाद ये कंपनी के पहले नतीजे आए हैं। तिमाही आधार पर आय 4% बढ़ी है, 490 करोड़ पर आई है, वहीं मुनाफा करीब 5% बढ़ा है, 85 करोड़ पर आया है। लेकिन मार्जिन पर थोड़ा दबाव देखने को मिला है। क्या थे अहम ट्रिगर्स और आगे क्या है आउटलुक, ये जानने की कोशिश करेंगे। कंपनी के सीएमडी प्रदीप राठौर को मैं स्वागत करना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। सबसे पहले आपके नंबर्स थोड़े समझ लेते हैं, कैसे आप इनको समराइज करेंगे? आपके हिसाब से नंबर्स आपकी एक्सपेक्टेशंस को मीट किए हैं या इससे आप बेहतर कर सकते हैं? क्योंकि ये फेस्टिव सीजन की टाइम भी है, इसलिए मैं समझना चाहूँगी पूरे साल का जो आपका टारगेट है रेवेन्यू और मार्जिन्स का, क्या वो मीट हो पाएगा? ये देखिए, नंबर वन, वी हैव ग्रोन एट 9%। 9% हमारा टॉप लाइन ग्रोथ हुआ है फर्स्ट हाफ में। उसके दो वजह है कम होने का। एक तो रॉ मटेरियल सॉफ्टनिंग था, जिससे 5-6% प्राइसिंग करेक्शन हमने की थी ओवर दी लास्ट 2 क्वार्टर्स। आप देखेंगे हमारे ग्रॉस मार्जिन्स इन ऑल दी 3 कैटेगरीज हैव गॉन अप। तीनों में ग्रॉस मार्जिन 1 से 2.5% तक बढ़ा है। वो इसीलिए कि रॉ मटेरियल का प्राइसिंग सॉफ्टनिंग होने से वी कुड रिटेन समथिंग एंड वी पास्ड ऑन टू द मार्केट अकॉर्डिंगली। Our profitability growth is approximately at 20% on year अगर आप देखेंगे तो। और because Diwali being in the next quarter, third quarter of this year, because October being the main month for sales, we expect around 20% growth on value in the next second half of this year. Profitability, definitely what we have estimated, we will achieve, and I think so we will cross that going forward. And we are at a very healthy gross margins. If you see our EBIT margins to EBITDA margins, everything has gone up in the first half. Being a muted sales because of the festival season coming in the third quarter. श्योर, तो आपने जैसे समराइज किया, आगे ग्रोथ मेंटेन करेंगे, जो आउटलुक दिया है वो आप कह रहे हैं कि टारगेट अचीव कर पाएंगे। इनफैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ से और बेहतर होगी, ये आप कह रहे हैं। मार्जिन्स में सर आप जो कह रहे थे Q2 में थोड़ा सा डिप देखा है। मैं फर्स्ट हाफ की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक क्वार्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाह रही हूँ, क्योंकि अब रॉ मटेरियल प्राइसेस कूल ऑफ हो रहे हैं। क्या मार्जिन्स यहाँ से बेहतर हो जाएंगे? इफ़ येस, किस लेवल्स पर हम मार्जिन्स आपके देखेंगे फॉर द एंटायर FY24? EBITDA level is at 25.4%. इसी रेंज में आई थिंक तो हम Q2 भी करेंगे, क्वार्टर में, हाँ सेकेंड हाफ भी करेंगे। 0.5% प्लस और माइनस डिपेंड्स अपॉन द रॉ मटेरियल प्राइसिंग गोइंग फॉरवर्ड, which we at this time feel will be muted and will be there for another next 6 to 9 months. We will be at a good raw material price on the lower side, which will definitely help us expand our margin levels. Sales definitely will be much higher than H1 because of the festival season one, and there is a demand which is little picking up post October what we have seen. बेहतर होंगे मार्जिन्स यहाँ से आपके और बढ़ेंगे जैसा आप बता रहे हैं, और उसकी वजह भी बताई, रॉ मटेरियल प्राइसेस कूल ऑफ हो रहे तो उसका इफेक्ट हम मार्जिन्स पे देखेंगे। मेंटेन डेफिनेटली हो जाएंगे ये मार्जिन्स। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लेवल्स क्या है सर इस वक्त, इस पे आप ऑपरेट कर रहे हैं? जिस तरह से डिमांड आप कह रहे हैं स्ट्रांग है, तो क्या फर्दर कैपेसिटी ऐड करेंगे? व्हाट इज द कैपेक्स टारगेट? So we have already added one capex in our opalware, which started in August of this year, and now we have a full capacity for next 2 years to achieve a sales of 400 crores from what it was capacity of 250 crores. And glassware plant which will start in March, but the main productivity and sales will start from June of 25. There next year we see a lot of growth coming in from glass also. Other consumer wear, writing instruments and molded furniture definitely will grow at a handsome 20% plus CAGR over the next 3 to 5 quarters.
तो बढ़िया है आउटलुक सर, इधर भी कैपेक्स भी आप आगे लाइन अप कर रहे हैं और वो बढ़ाएंगे। किस कैटेगरी में आप ऐड करेंगे अपना फोकस, कैपेसिटी, इन्वेस्टमेंट्स, और किस बिकॉज आप कंज्यूमर वेयर, राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स, मोल्डेड फर्नीचर, अलाइड प्रोडक्ट्स में सब में मौजूद हैं, तो कहाँ से आपको लगता है कि आपकी ग्रोथ ज़्यादा स्ट्रांगली आएगी, किस पर आप ज़्यादा बेट करेंगे, कहाँ से आपको बेहतर मार्जिन आते हैं? तो वी आर फोकसिंग ऑन ऑल द थ्री लाइंस, डेफिनेटली हम तीनों लाइन पे फोकस कर रहे हैं और तीनों में ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं। राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स में भी बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट्स हमारे लिए हैं। उसका एक रीजन है कि वी हैव नॉट कवर्ड द होल ऑफ इंडिया। हम 3 साल पुरानी कंपनी है, हमने लास्ट ईयर 285 करोड़ का नंबर किया था। तो देयर वी आर होपिंग टू ग्रो एट 25% प्लस केगर। Consumer wear also, we are hoping around 21 to 23%. Definitely a little bit would depend upon the raw material pricing. अगर raw material pricing softening होती है तो value wise growth कम दिखेगा, पर volume growth will be good. But our profitability will be better if the raw material prices are muted for a longer time. मोल्डेड फर्नीचर जो थर्ड कैटेगरी है, वहां पे हमने पहले से भी प्रोजेक्शन किया कि 8 to 10% ग्रोथ। हमने अभी लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स काफी उसमें ऐड किए हैं, जिसका रेवेन्यू हमको अभी लगभग मिक्स में 13% आ रहा है ऑन द फर्नीचर साइड, विच वी आर, हम सोच रहे हैं कि उसको 20 से 25% तक लेके जाएंगे, जो कंपनी को अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी देगी और ग्रोथ भी देगी। फेयर इनफ सर। तो तीनों ही चीज़ों में आप ज़्यादा ग्रोथ, अच्छी ग्रोथ देख रहे हैं और आपने समझाया उसका क्या कारण है। रेवेन्यूज़ कितने हम एक्सपेक्ट करेंगे फ्रॉम योर राजस्थान ग्लासवेयर प्लांट दैट्स कमिंग इन द कमिंग क्वार्टर सर? So Rajasthan glass plant will start in March and the sale will start in the first quarter, June के आसपास, because full range develop होने में 2 से 3 महीने लगेंगे। Next year in the third quarter, second quarter से लगा के 25 के 9 months में we are targeting around 120 crores of sales from the glassware plant, and total capacity of sales would be around 250 to 275 crores over next 2.5 years. फेयर इनफ सर। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेंड हम देख रहे हैं सडनली, ये इस सेगमेंट पर्टिकुलरली राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स कैटेगरी, यहाँ काफ़ी ट्रैक्शन आ गया है। फ्लेयर का आईपीओ आया है, डॉम्स भी आईपीओ लाने की बात कर रहा है। क्लियरली ये सेगमेंट हॉट है, कैसे देखते हैं इस सेगमेंट को पर्टिकुलरली आप? राइटिंग सेगमेंट इज ऑलवेज देयर। इसमें एक तो ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स काफी हैं, इसके लिए द लेवल प्लेइंग फील्ड इज वेरी गुड, पर्टिकुलरली फॉर यूनोमैक्स। मतलब सेलो वर्ल्ड की जो ब्रांड है यूनोमैक्स, बिकॉज इट्स ओनली 3 years ओल्ड, हमारे नंबर्स अभी काफी कम है जो, और यहाँ से हमको ज्यादा बढ़त करने के लिए इट विल नॉट बी वेरी डिफिकल्ट कि हम 25% प्लस के अगर पे ग्रो करें नेक्स्ट 3 साल के लिए इस सेगमेंट में। सर ओवरऑल नंबर्स बढ़िया है। अब मैं समझना आपसे चाहूँगी ये कि कंपटीशन को देखते हुए, और आपने खुद ही कहा कि ये स्पेस ब्रांडेड प्लेयर्स है, तो ये एक अच्छी बात है, ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के साथ आप compete कर रहे हैं। एड स्पेंड्स को लेकर स्ट्रैटेजी आप क्या ज़्यादा एग्रेसिव होंगे, या जो रेंज में आप एड स्पेंड्स करते हैं वो कंटिन्यू रखेंगे? ऑल्सो इसी के साथ जुड़ा हुआ सवाल, जिस तरह से आप प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को अपना देखते हैं, तो आप हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स में, डिफरेंट सेगमेंट्स में, बट आपको लगता है कि और इसी से रिलेटेड कुछ अच्छे हाई मार्जिन बिजनेस हैं जिसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं बट यू कैन स्टिल ग्रो, ऐसा कोई आइडेंटिफाई किया है स्ट्रीम या सेगमेंट? सबसे पहले तो नया आइडेंटिफिकेशन ग्लासवेयर इटसेल्फ ही है, which we are putting, okay, and which is very adjacent and which completes our basket of पूरा हमारा ग्लासवेयर का बास्केट पूरा हो जाएगा। वो भी एक और एक्सटेंडेड कंज्यूमर वेयर में सेल्स काफी हद तक सिमिलर शॉप में है जो हमारे बाकी के कंज्यूमर वेयर प्रोडक्ट बिकते हैं। तो उसकी ग्रोथ स्टोरी है, और नेक्स्ट 3-4 साल से, बिकॉज ये पूरा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट है, तो आई थिंक तो ग्रोथ बहुत फास्ट आएगी वहां से। तो वी वुड लाइक टू कॉन्सेंट्रेट ऑन ऑल द फील्ड नाउ वी हैव, जितने भी हमारे पास वर्टिकल्स है उसमें सब में ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स बहुत है। कितना हम काम कर सकते हैं वो ज्यादा जरूरी है ग्रोथ के लिए। ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है। तो फर्स्ट वी वुड लाइक टू ग्रो फॉर नेक्स्ट 3 to 4 quarters ऑन दिस कैटेगरीज एंड स्केल इट अप टू अ डिफरेंट लेवल। उसके बाद में एडजेसेंट कैटेगरीज बहुत है which the company can expand over the next 3 to 5 years, which we'll definitely explore on time to time.
को ग्रो करेंगे 1 साल के लिए। एड स्पेंड सर क्या रखे हैं फॉर द कमिंग? So it can be on similar lines what we do, because nowadays we have shifted more money towards point of purchase than on the direct channels and news print, because point of purchase is becoming slowly very important part of the ad spend, because recall value वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी मिल रही है। क्विकली सर, जिस तरह से आपका भी एक्सपेंशन है और आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, आई थिंक कुछ 678 डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेल रीच ऑफ ओवर 51,000 रिटेल आउटलेट, इसको आप कैसे और मैक्सिमाइज करेंगे, पेनिट्रेशन को कैसे बढ़ाएंगे, उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी है? So we're trying to appoint more distributors at district level. बहुत से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं है जो रूरल मार्केट को, क्योंकि रूरल डिमांड इन इंडिया डेफिनेटली विल ग्रो। आज अर्बन डिमांड है, पर रूरल मार्केट आई थिंक सो इससे भी ज्यादा स्पीड में ग्रो होगा ओवर नेक्स्ट 3 to 5 years. तो हम company has to be ready to grow over there and take the market share in rural areas. So at every district level, we are targeting to have a distributor at least one. So where we can cater to the rural demand. Otherwise, rural message they go to the wholesale place and buy the materials what they want to sell. तो जब हम उनके घर तक पहुंचा के बरोबर अगर सर्विसिंग देंगे, इस फील्ड में थोड़ा डिफिकल्ट है बिकॉज एसकेयूज बहुत है। तो इसके लिए फिर भी हमने कुछ नए डिस्ट्रिक्ट से चालू किया है, एंड ओवर नेक्स्ट 1 or 2 years वी विल एक्सपांड द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क टू एवरी डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड मे बी फर्दर बियॉन्ड दैट। कल आपसे ये जानना चाहूँगी, आपकी कंपनी का नाम है सेलो वर्ल्ड। ऑफ कोर्स सेलो वर्ल्ड मतलब जो आपकी यूनिवर्स है, बट क्या आप बियॉन्ड इंडिया और एक्सपोर्ट मार्केट्स को थोड़ा देखेंगे, सिंस इंडिया में तो आपकी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस दिख रही है, बट आप क्या अभी एक्सपोर्ट्स में हैं और क्या उसको एक्सटेंसिवली बढ़ाने की सोचेंगे? So 8% of the revenue last year was from exports. जो हम टारगेट कर रहे हैं, जैसे हमारा प्रोडक्ट मिक्स भी आपका सेल्स मिक्स जो बताया था कि 80% वाज आवर जनरल ट्रेड, 9% ऑनलाइन, 8% एक्सपोर्ट एंड अनदर 5% वाज फ्रॉम मॉडर्न ट्रेड। वो मिक्स आगे जाके वी आर एज्यूमिंग दैट वी विल बी एट 70% इन द जनरल ट्रेड, अराउंड 12 to 14% ऑनलाइन, 8% to 10% एवरेज ऑन मॉडर्न ट्रेड एंड अराउंड 10 to 12% एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट हमारी कैटेगरीज में है, राइटिंग इंस्ट्रूमेंट में बहुत अच्छा एक्सपोर्ट है, स्कोप भी बहुत है। ओपलवेयर एंड अदर ग्लासवेयर में, ओपलवेयर में हमारे पास स्कोप था एक्सपोर्ट का, बट हमारे पास कैपेसिटी नहीं थी। इवन इन कंज्यूमर वेयर, नॉन ग्लास ऑल्सो काफी हद तक एक्सपोर्ट है, बट वी डू विद ओनली आवर ब्रांड एक्सपोर्ट, दैट्स व्हाई इट इज नॉट लुकिंग वेरी बिग एंड वी डू नॉट वांट टू डू मोर ओईएम एंड that kind of exports. Sure, okay, fine. हम जो भी करेंगे सेलो के ब्रांड से ही करेंगे 99%. Okay, all right, तो सेलो का ब्रांड ही बढ़ाएंगे और उसी से आगे बढ़ेंगे एक्सपोर्ट्स पर भी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए और बताने के लिए आपके नंबर्स कैसे रहे और आगे कंपनी का क्या है आउटलुक। वेल, ये थे मिस्टर राठौर फ्रॉम सेलो वर्ल्ड जो हमें बता रहे थे नंबर्स और आगे क्या है कंपनी का आउटलुक। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं इस नोट पर, आप कहीं मत जाइएगा, खबरों का सिलसिला रहेगा जारी, बने रहिए हमारे साथ।